मैं उस धर्म को कहूँगा जो जीवों को संसार के दुख से निकालकर कहाँ पे रखने वाला है? उत्तम सुख में रखने वाला है। चहुगति दुख ते काढ़ी मुकति करतार हैं। ये 10 लक्षण धर्म संसार में फंसाने वाले नहीं हैं। क्या करने वाले हैं? महासुख उत्पन्न कराने वाले हैं, पंचम गति दिलाने वाले हैं। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ख्याल में आता है क्या कि ये जो 10 लक्षण धर्म हैं ये हमें सच्ची में संसार सागर से निकालकर पंचम सुख, पंचम गति, उत्तम सुख में रख देने वाले हैं। ख्याल में आता है? आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज उत्तम त्याग का दिन है, उत्तम त्याग धर्म का दिन है। किया होगा सभी ने कुछ ना कुछ त्याग, सोच के चलते हैं। ऐसा क्या है, टाइम कम है, विषय बराबर है, अपन को टाइम लिमिट में ही कंप्लीट करना है। नहीं तो क्या है, 7वां गुणस्थान चल जाता है सभी का। 7वां गुणस्थान जानते हैं सभी हैं? 6वें में आते हैं तो धर्मोपदेश होता है, धर्म श्रवण होता है। 7वें में जाते हैं अपने अंदर मग्न हो जाते हैं मुनिराज, फिर वो बाहर उपदेश नहीं देते। ऐसे ही 7वां गुणस्थान चालू हो जाता है, नींद आने लगती है, तो इसलिए अपन को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए, उत्तम त्याग धर्म का दिन है। उत्तम त्याग अंग का जो अर्घ चढ़ाया था सुबह, उसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा पंडित जी ने? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाभो लीजिए। कि दान 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है दान? 4 प्रकार का। कौन कौन सा दान? आहार दान, अभय दान, औषधि दान और ज्ञान दान, शास्त्र दान। ये 4 प्रकार के दान हैं। इसमें कहीं धन दान है क्या? पैसा दान है क्या? नहीं है, लेकिन धन होगा तभी दान कर पाएंगे अपन, इसलिए वो भी समझ लेना उसमें। ठीक है, 4 संग को दीजिए। 4 संग कौन से हैं? 4 लोगों को दे दो। ऐसे ही किसी 4 लोगों को पकड़ दो जिनका नाम ही संग हो। संग किसी का नाम रख दो, उन्हें पकड़ लो और 4 लोगों को दे दो दान। है कौन है वो 4 संग? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। ये उत्तम पात्र होते हैं दान के। पात्र हमें दान देना है, किसी को भी उठा के दान दे दिया, क्या मिलेगा? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र भी है, दात्री पात्र विशेषेभ्य तद विशेषा, है ना? ऐसा ही वो सूत्र है कि हमें उसमें क्या देखना है, देने वाले को भी देखना है। ऐसे नहीं किसी भी भिखारी को उठा लाए, है किसी भी, मतलब देना उसे भी दान देना वो अलग है, लेकिन वो दान आपके धर्म के काम का नहीं है उतना, लेकिन देना किसे? 4 संग को दीजिए, ऐसे ही नहीं लिख दिया। कौन कौन से हैं वो 4 संग? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन्हें ही दान देना। ये ही उत्तम पात्र हैं, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र हैं। सबसे उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज। फिर मध्यम पात्र ले लो आरिका, हैं जघन्य पात्र श्रावक, श्राविका, इन्हीं को दान देना। ठीक है, चलिए। धन बिजली उनहार, धन को क्या समझना? बिजली के समान धन है, उसका गुमान नहीं करना, मार्ग और धर्म का पालन करना। पढ़ के आए थे, ये धन दौलत संपत्ति क्या है? क्षणभंगुर है, थोड़े दिन में निकलने वाली है, अनित्य भावना में वही चिंतन कर रहे हैं। तो क्या करना है? धन बिजली उनहार, धन को क्या देखना? क्या देखना? बिजली के समान है, जो कि बरसात के समय में बादल गरजने पर आती है और कितने समय में चली जाती है? क्षण भर में चली जाती है। लेकिन हम धन को मान बैठे हैं वो तो हमारा सच्चा साथी है, वही है हमारा सच्चा साथी। ये मान्यता अपन को, मान्यता में क्या लाना? विकास लाना।
अपने अंदर विचार उत्पन्न करना, क्या वो हमारा साथ देने वाला है, धन हमारे साथ जाने वाला है, जो हमने कर्म किए वही हमारे साथ जाने वाले हैं, जो हमने कर्म किए वही हमें फल देने वाले हैं। पार्श्वनाथ भगवान को, मुनिराज पार्श्वनाथ को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, गिरे पत्थर हैं, कमठ शत्रु हैं, वो जैसे कर्म करते हैं कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं। तो हमें क्या करना, धन को बिजली के समान क्या करना, देखना है, उसमें विचार रखना कि धन बिजली के समान है, हमारे साथ जाने वाला नहीं है, हमारा साथ देने वाला नहीं है। असरण भावना, मृत्यु आ गई सामने, धन बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। धन के द्वारा जो हमने पुण्य कमाया है, धर्म किया है, वही हमें बचाएगा उस टाइम। कौन बचाएगा? उस धन के द्वारा हमने क्या किया, जो धर्म किया वह हमें बचाएगा। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? चलिए, नर भाव लाभ लीजिए, नर भाव का क्या कीजिए, लाभ लीजिए। लाभो लाभ, हमें सारी परिस्थितियाँ अच्छी मिल गई हैं, कुछ करना नहीं है, धन भी मिल गया, तो क्या करना, नर भाव को ऐसे ही नहीं निकाल देना। इस जैन धर्म को, जिनदेव को, है जिनदेव का मिलना कितना दुर्लभ है, उसको निरर्थक नहीं कर देना। नर भाव लाभ हो लीजिए, नर भाव का लाभ बराबर लेना। उत्तम त्याग धर्म के दिन इस चीज का भी चिंतन रखना अपने अंदर। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभयाहार, 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। उत्तम त्याग कहो जग सारा, और सारे लोग उत्तम त्याग को उत्तम ही मानते हैं, त्याग करना उत्तम धर्म मानते हैं। औषध शास्त्र अभय आहारा दान, इन 4 चीज़ों का दान करना, ये क्या है, ये क्या है, व्यवहार दान। क्या है? व्यवहार दान, व्यवहार त्याग। निश्चय से क्या है, निश्चय राग द्वेष निर्वारण, नीचे की लाइन में लिखा है, निश्चय से आत्मा में से जो राग द्वेष है उनका त्याग करना ही उत्तम निश्चय त्याग धर्म है। निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है। हमें औषधि दान करना है, तो हमें पहले पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, जब कहीं औषधि खरीद पाएंगे तब उन्हें दे पाएंगे। पराधीनता है थोड़ी बहुत, है कि नहीं? शास्त्र हमें हमारे पास होने चाहिए, या फिर हम शास्त्रालय से शास्त्र खरीद के लाएंगे। हैं आजकल लोग शास्त्र कम दान करते हैं, शस्त्र ज़्यादा दान करने लगे हैं। शस्त्र ज़्यादा दान कर देते हैं लोग। हाँ, तो हमें क्या करना, शास्त्र दान, ठीक है। और तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें धन चाहिए, कुछ प्रतिष्ठा चाहिए। आहार दान, आहार बनाने की सब सामग्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। है पराधीनता है, एक तरीके से है व्यवहार धर्म, व्यवहार है, ठीक है। अब आइए निश्चय पे, राग द्वेष का निवारण करना है। कहीं पर से लेने जाना पड़ेगा, धन चाहिए पड़ेगा, राग द्वेष का त्याग करने तो धन छोड़ना पड़ता है। थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं लेकिन समझना है, उसको ज़्यादा खोल नहीं रहे, आज टाइम बहुत हो गया इसमें। कि राग द्वेष का त्याग करना है तो कहीं से लेने जाने पड़ेंगे, किसी दुकान पे मिल रहे होंगे राग द्वेष, नहीं, अंदर भरे पड़े हैं, उसका त्याग करना, वही निश्चय उत्तम त्याग धर्म है। निश्चय से उत्तम त्याग धर्म वही है, वही है। कहा आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, कुछ त्याग करना है। क्या त्याग कर रहे हैं? अरे वो मैं रोज देव दर्शन करने आता हूँ, देव दर्शन का त्याग कर देता हूँ, है इस चीज़ का त्याग करना। रोज अभिषेक करने आता हूँ, हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करने आता हूँ, उसका त्याग कर देता हूँ। इस चीज़ का त्याग करना क्या? तो किस चीज़ का त्याग करना? राग द्वेष का, विषय कसायों का त्याग करना।
हाँ, अभी आंटी जी भजन गा रही थी वो वाला, डोसा बहुत खाया, इडली बहुत खाई, ये सब कितना अच्छा भजन था वो। हमने ये सब बहुत खा लिया लेकिन प्रभु की जय जयकार नहीं की, तो इन सबको त्याग कर हम कहाँ तक आ रहे हैं? वीर प्रभु की जय जयकार करने आ रहे हैं। बहुत खा लिया, बहुत काम कर लिए, धन बहुत कमा लिया हैं, अब क्या करना है? धर्म को छोड़ देना है। क्या करना है? धर्म धारण करना है, धर्म को नहीं छोड़ देना। यदि धर्म छोड़ दिया, और ये तो उत्तम धर्म है, उत्तम धर्म, सर्वोत्कृष्ट धर्म, प्रधानम सर्वधर्माणाम, आता है ध्यान में, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, कि यह जैन धर्म प्रधान है सभी धर्मों में। कुछ लोग क्या गलती करते हैं? प्रधानाम सर्वधर्माणाम बोल देते हैं, अपने बोलने में भी दिक्कत हो जाती होगी, कभी कभी गलती से बोल देते हैं प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम बोल देते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, उसका विशेषण बन जाता है धर्मों का। हाँ, तो सभी प्रधान धर्मों में एक धर्म है जैन धर्म, सभी प्रधान धर्म है और उनमें एक जैन धर्म भी है। ये गलत अर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ। यज्ञ में अज डालना चाहिए, अज की आहुति देनी चाहिए, वैसे ही मतलब होता है अनर्थ। हाँ, तो क्या बोलना? प्रधानम सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में प्रधान है कौन? जैन धर्म। उत्तम धर्म है, उत्तम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। और यदि त्याग नहीं किया किसका? विषय कसायों का, राग द्वेष का, तो क्या निरर्थक है फिर? हाँ, हाँ होती है, बहुत सारी जगह ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। शील गुणव्रत संयमधारी, और उनके गुणव्रत तो है ही नहीं, उनके तो महाव्रत थे हैं, इसलिए गुणव्रत अलग अलग बोलने हैं उसमें भी। हाँ सही बताया, गुण और व्रत अलग अलग बोलना है, उसे साथ में बोलते हैं। अगर आपको आता है, ख्याल में आ रहा है कि गुण व्रत धारण नहीं कर रहे हैं, गुण और व्रत धारण कर रहे हैं, ये ख्याल में आ रहा है तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग बोलो। गुण व्रत संयमधारी, शांति मुख शशि उनहारी, शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुण व्रत संयमधारी। जल्दी जल्दी में बोलते जाते हैं, वही कर रहे हैं, एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में डाल रहे हैं, सोच लो यही कर रहे हैं। अर्थ समझ में आता है। हम आदिनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं, पूछ लें 5 घटनाएं बता दो आदिनाथ भगवान के जीवन से संबंधित हैं, 5 गुण बता दो उनके, नहीं बता पाते। बता देंगे, बात अलग है, लेकिन पूजन में अपन क्या कर रहे हैं? ओम नीम से आदिनाथ जलेंद्राय जलम निवामति चंदनम निवामति, जल्दी जल्दी उठाया और अष्टक पढ़े, भवताप निवार, भवताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा, 10 लक्षण पूजो सदा। अर्थ ख्याल में ही नहीं ले रहे। अष्टम वसुधा पाने को जग कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहस्वद स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, यह अर्घ समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊँ, विद्यमान श्री विस्तृत। याद आता है, हम देव शास्त्र गुरु को नमन कर रहे हैं उस टाइम पे, 20 तीर्थंकर विद्यमान अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं। याद आता है? नहीं, बस ये याद आता है। अब भी अब क्या चढ़ाया था? जल चढ़ाया था। हाँ, आप चंदनम ने पामती, ये ध्यान रहता है, ये ख्याल में नहीं आता है। आता है क्या? नहीं, वो तो जल्दी रहती है। आप मतलब हम एक पूजन करें वो अच्छा है 10 पूजन करने से। यदि एक पूजन का अर्थ समझ लिया, अर्थ समझते हुए पूजन की, तो वो अच्छा है। 10 पूजन करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। एक पूजन करो, अर्थ समझते हुए करो। अपन थे कहाँ पे? निश्चय राग द्वेष निर्वार है। निश्चय से क्या है? उत्तम त्याग धर्म,
राग द्वेष का निवारण करना। मैंने जो बात कही उस पर ध्यान देना है, मतलब विचार करना है, अपने अंदर वो सोचने की शक्ति डेवलप करना है। भगवान को बुला लिया है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन भाव है नहीं। मन वचन काय से होती है भक्ति पूरी, मन वचन काय से होती है द्रव्य पूजा भी है, भाव पूजा भी। उसमें भी क्या चाहिए अपने मन वचन काय, मन को भी यहीं पे चाहिए। काय तो रख ली, किसी को भी उठा लाओ और काय को तो यहीं रख देंगे हैं। बच्चे भी आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनका मन यहाँ रमता नहीं। क्या हम यही तो नहीं करते जा रहे, मन को यहाँ लगा नहीं रहे। उस चीज़ पर ध्यान देना है। हम आ गए पूजन करने हैं, आ गए अपने शरीर को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, अटेंडेंस लगा दी है, लेकिन मन घर पे लगा हुआ है कि वो अभी कुकर चढ़ा के आए थे गैस पे छोले का चावल का, उसमें 2 सीटी लेनी थी। मैं बंटी से बोल के आया हूँ मतलब लड़के से बोल के आया हूँ 2 सीटी के बाद बंद कर देना। और उसने करा होगा या नहीं किया होगा, किया होगा या नहीं किया होगा, मन में यही चलता रहता है। मंदिर में बैठे हैं, पूजन हो रही क्या है, नहीं हो रही। अकेले काय को अपन को यहाँ पे प्रस्तुत कर देना पूजन नहीं है, एक पूजन नहीं है। एक थाली से उठाया दूसरी थाली में पटक गया, पूजन नहीं है। पूजन तो अंदर से भाव आने चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसका भाव ख्याल में आना चाहिए, तब है पूजन, तब है पूजन, और तब सार्थक है। उस पूजन का फल मिलेगा, उत्तम फल मिलेगा। दोनों सवारे ज्ञाता दोनों भाव समारे। जो ज्ञाता है वो दोनों चीज़ें करता है। जिसके निश्चय त्याग होता है उसके व्यवहार त्याग अवश्य ही होगा। जिसने राग द्वेष का त्याग किया, ऐसे हमारे उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट तत्व मुनिराज हैं, उनके उत्तम निश्चय से उत्तम त्याग तो हो ही रहा है। व्यवहार में भी देखा जाता है। अभय दान देख लो, आहार दान किसको ही देंगे, वो आहार दान तो कर नहीं सकते। औषध दान उनके पास है ही नहीं, क्या दान करेंगे। तो आहार अभय दान और शास्त्र दान ज्ञान दान उनके चलता रहता है, बराबर चलता रहता है। आप मुनिराज के पास जाओगे वो आपको गाली नहीं देंगे, आपको कोई संसार में फंसने वाला मार्ग नहीं बताएंगे। वो तो बताएंगे बस क्या हित का उपदेश देंगे, हैं मोक्ष का मार्ग बताएंगे। दोनों समान है कूप जल सम दरव घर में परिणया। जैसे कुएं में पड़ा हुआ जल यूज में नहीं ले रहे, क्या होता है, सड़ता जाता है, सड़ता जाता है। और नदी में डला हुआ जल कभी सड़ता है क्या, नहीं सड़ता। क्यों, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। ऐसे ही धरे रखे रहोगे, धन को रखे रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्या क्या गति होगी उसकी, या तो चोर ले जाएगा, या फिर हमारे बाद हमारे पुत्र पोते ये सब खाएंगे उसको, या फिर बह जाएगा, बह जाएगा, बह जाएगा मतलब चला जाएगा। 3 ही दशा होने वाली हैं, कौन कौन सी, या तो वो चोर ले जाएगा, या तो बह जाएगा, या मेरे काम में ना आके मेरे पुत्र पोते वगैरह लेके जाएंगे। ऐसा ही होने वाला है, सड़ने गलने वाला है। इसलिए धन का उत्तम प्रयोग कर लो। धन मिला है तो दान में ही प्रयोग करना। समझ में आ रहा है, पीछे वालों को, चेयर वालों को, नीचे वालों को नींद तो नहीं आ रही। 7वां गुण स्थान है, मुनिराज के 7वां गुण स्थान आए तो अच्छा होता है, लेकिन श्रावकों के आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब और क्या ही कहूँ, समझ गए 7वां गुण स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनी साध शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को, विनदान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। दान करना श्रावक धर्म की मुख्यता से कहा, और त्याग करना
मुनि धर्म की मुख्यता से हैं। श्रावकों के पास दान योग्य सामग्री है, मुनिराजों को क्या करना, हर चीज़ से दान नहीं करना कि यहाँ से ये उठाया उन्हें दे दिया, नहीं, उन्हें तो त्याग करना, त्याग करना। उन्हें क्या कहा, त्याग करना। दान और त्याग में अंतर है या नहीं, बताइए। दान में और त्याग में बहुत अंतर है, बराबर अंतर है। जिसको हम दान दे रहे हैं, हमने 1 लाख रुपया दान दिया, मंदिर में 1 लाख रुपया दान दिया, ठीक है। अब हमें उसकी क्या करनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। हमारे रुपयों का, हमारे दान दिए हुए पैसों का कुछ गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। हमने दान दे दिए हैं और मंदिर में पहुँचे ही नहीं, मंदिर तक पहुँचे ही नहीं। इसलिए दान में हमें क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। और त्याग में जब त्याग दिया सो कुछ ध्यान नहीं रखना होता है। भरत चक्रवर्ती थे, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी हैं, इत्यादि करो संपत्ति तेरी, ये सब। तो क्या हुआ होगा जब उनने छोड़े, तो करोड़ों घोड़े थे, करोड़ों हाथी थे, हैं, तो बंधे हुए होंगे घुड़साल में, घोड़े की जहाँ पे जगह होती है, तो वहाँ पे उनने आदेश दे दिया होगा कि जाओ और छोड़ दो सारे घोड़ों को, निकाल दो बाहर, ऐसा आदेश दिया होगा क्या, हैं, बोल दिया होगा हाथियों को निकाल दो, पूरे गांव में फिर जाते रहे, मैंने छोड़ दिया उन लोगों को, उन सबको छोड़ दिया, ये बोला होगा? नहीं, अपनी मान्यता में छोड़ दिया, अपनी मान्यता में उससे ममत्व करना छोड़ दिया। नहीं तो भरत चक्रवर्ती छोड़ देते, अब करोड़ों घोड़े थे, हैं, हजारों हाथी थे, लाखों हाथी थे, क्या दशा होती। अपना ममत्व छोड़ दिया उनने उसमें से। हमें भी क्या करना, पर वस्तुओं को त्यागना तो है ही, उसमें ममत्व बुद्धि त्यागनी है पहले। राग द्वेष ममत्व बुद्धि त्यागनी है। ये मेरा है, पुत्र पुत्री मेरे हैं। आज सुबह अर्घ चढ़ा रहे थे विधान में, तो उसमें क्या आया था, ओम ह्रीं से पुत्र ममत्व त्यागाय उत्तम त्याग धर्मांगाय, स्त्री ममत्व त्यागाय उत्तम त्याग धर्मांगाय, ये अर्घ चढ़ाए थे हमने। विचार आ रहा है कुछ? उत्तम त्याग में क्या त्याग करना, सबसे पहले ममत्व त्याग करना। ममत्व त्याग करेंगे तो बाह्य में उन वस्तुओं का त्याग अवश्य ही हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक ये धोबी होते ना, धोबी के यहाँ पे सारे लोगों के कपड़े जाते हैं धुलने, ठीक है। तो 2 लोगों के कंबल गए हुए थे, एक से थे लगभग, हैं। एक था भिखारी का कंबल, एक था बड़े सेठ का कंबल, हैं। तो क्या हुआ, गए, अब हो गए एक्सचेंज हो गए, हैं। अब भिखारी पहले ले गया था, फिर सेठ गया लेने, सेठ ने देखा इसमें तो थोड़ा सा छेद है, ये मेरा कंबल नहीं है। फिर कहा कहाँ गया ये कंबल, मतलब मेरा कंबल नहीं है, ये किसी और का है। तो कहा हाँ वो उसका आया था साथ में, उसका होगा, चलो चलते हैं उसके घर पे, हैं। तो गए, भिखारी अच्छे लेट के मस्त सोया हुआ था ओढ़ के, हैं। उससे क्या रखे था, ममत्व भाव करके रखा था बिल्कुल, हैं। जगाया उसे, उससे कहा ये कंबल दो, ये कंबल दो, ये कंबल दो। कह रहा नहीं दे रहा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। पर जब उससे कहा ये धोबी के घर पे, हमारे यहाँ पे जब धोने आया था तब एक्सचेंज हो गया, ये सेठ का है, हैं। तब उसने कहा ये लो। उसका 1 मिनट में उस वस्तु से ममत्व छूट गया, और पहले छोड़ रहा था क्या, नहीं छोड़ रहा था, हैं। तो इसलिए हमें क्या, ममत्व छोड़ना है पहले। ममत्व छोड़ेंगे और वस्तु अपने आप अपने द्वारा क्या हो जाएगी, उसका त्याग कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? धन से ममत्व त्यागना है। धन मेरा है, धन मेरा कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, है। तो क्या करना, धन से ममत्व त्यागना और धन को दान करना। ऐसे वैसे नहीं कि किसी भी जगह पे गए और दान दे दिया, किसी भी मंदिर में गए दान दे दिया, नहीं।
4 संग को दीजिए, 4 संग को ही दान करना। तो क्या मुनिराज के पास जाना और उनके हाथ में 500 की गड्डी पकड़ा देना है? 4 संग को दान देना है, मुनिराज के लिए जाके दे दे रहे 500 की गड्डी, ऐसा करना क्या? नहीं, उन पैसों के द्वारा क्या कौन सा दान देना? आहार, अभयदान, शास्त्रदान, औषधि दान, ये दान देने। समझ गए सभी? क्या है? उत्तम त्याग धर्म, ममत्व का त्याग करना ही उत्तम त्याग धर्म है। और किसका? राग द्वेष का त्याग करना ही उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम त्याग धर्म करने से क्या मिलने वाला है? उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर सिर सुख होई। क्या मिलने वाला है दान देने से? सुर, देवलोक की संपदा। वहाँ पर भी आप, यहाँ पर आप उत्तम दान करेंगे, उत्तम पात्र को दान करेंगे तो वहाँ पर अड़िमा लगिमा आदि 8 निधियाँ प्राप्त होंगी, हैं 8 शक्तियाँ प्राप्त होंगी, बहुत सारा वैभव होगा। जैसे जैसे आप पात्रों को दान करोगे उस प्रकार आपको फल मिलेगा। और क्या मिलने वाला है? भोग भूमि। क्या मिलने वाली है? भोग भूमि। किसके फल में? उत्तम त्याग धर्म के फल में। भोग भूमि क्या होती है? अभी हम जो है ना कर्म भूमि है, कर्म भूमि में है? हमें खाना है, हमें भोजन करना है तो बनाना पड़ेगा। भोजन बनाने के लिए, भोजन के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन भोग भूमि में ऐसा होता नहीं। वहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं, गए कल्प वृक्ष से कहा 1 प्लेट अच्छी मस्त जलेबी लगा, है जाते हैं और तुरंत ऑर्डर सप्लाई। जैसे आजकल होता है ना रेस्टोरेंट में, होटल में वेटर आता है और बोला 1 प्लेट समोसे लगा दो, आ जाते हैं तुरंत। ऐसे कल्प वृक्ष से होता है। कल्प वृक्ष क्या देने वाला होता है? इच्छित फल। ऐसे ही हमारा जो जैन धर्म है ना वो क्या देने वाला है? इच्छित फल देने वाला है। इच्छित फल क्या है? महासुख देने वाला है। महासुख तो देगा ही, और भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पुण्य कर्म के उदय से आपको मिलती जाएंगी। धर्म करो, पुण्य होगा, पुण्य से आपकी इच्छाएं पूर्ति होती जाएंगी। और सच्ची में तो क्या देने वाला है ये धर्म? महासुख देने वाला है, जैसे कि कल्प वृक्ष में देता है। हाँ, तो भोग भूमि में क्या होता है? कल्प वृक्ष के पास जाओ और मांग लाओ, मिल जाता है। वहाँ पे भूख भी बड़ी मुश्किल से लगती है। ऐसे नहीं कि अपन ने सुबह खाया दोपहर में भूख लगा है, नहीं, दोपहर में खाया शाम को भूख लगा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भूख लगेगी भी तो आंवला जानते? आंवला के समान भोजन करो इतना सा और भूख मिट जाती, इतने से भोजन। और वो भी कितने दिनों तक फिर भूख नहीं लगती? कितने? 3 दिन। 3 दिन सबके अलग अलग है फिर। हाँ, तो 2-3 दिन तक फिर भूख नहीं लगती। कितने से भोजन में? इतने से। छोटा सा लड्डू कहेगा मोतीचूर का लड्डू खा लो, इतने में भूख नहीं लगेगी। ऐसी सुविधाएं हैं कहाँ पर? भोग भूमि में। भोग भूमि जाना है? किस किस को भोग भूमि जाना है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, अध्यक्ष जी ने हाथ खड़ा कर दिया। भोग भूमि में लेकिन संयम नहीं होता। नहीं, भोग भूमि में संयम नहीं। संयम तो कर्म भूमि में आकर फिर है। हाँ, भोग भोगते रहते हैं, विषयों की इतनी लालसा रहती है। देवगति में सुख में संयम क्यों नहीं है? भोग भोगते रहते हैं, भोग भोगते रहते हैं। देवगति में भी यही है, वहाँ पे भी भूख बड़ी मुश्किल से लगती है। और भूख लगती है तो ये 8 प्रकार के व्यंजन मिला के खाना नहीं बनाते। वहाँ पे भूख लगी और गले में से अमृत झड़ जाता है और नुकसान हो जाती है, ऐसी है। हाँ, भोगों में इतने लिप्त रहते हैं। हम भी तो भोगों में लिप्त हैं। हम भी तो 5 इंद्रिय कसायों में, 5 इंद्रियों में, विषय कसायों में रम रहे हैं, इसलिए संयम धारण नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, उनके पास तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अपने पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सुविधाएं जोड़ रहे हैं। 5 इंद्रिय कसाय, 5 इंद्रिय और विषय कसाय में जोड़ कर
हम क्या जोड़ रहे हैं? विषय जोड़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन बात तो यही है कि सुनो, मैं कहता हूँ पुण्य भी खराब है, पुण्य भी बुरा है। क्यों बुरा है? वह हमें मोक्ष नहीं जाने देता। जब तक पुण्य रहेगा, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध है ना, तो हमें तब तक संसार में रहना पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति भी बंधी हुई है तो हमें संसार में रहना पड़ेगा। पुण्य जब तक है तो हमें संसार में रहना पड़ेगा, है। इसलिए है बुरा किंचित, लेकिन पाप से तो अच्छा है। पाप करने से अच्छा पुण्य करना है। किसी मित्र का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मित्र का इंतज़ार करना है तो क्या धूप में खड़ा रहना अच्छा है या छाया में? छाया में खड़ा रहना अच्छा है ना। तो मोक्ष का इंतज़ार कर रहे हैं, मोक्ष कब होगा? तब तक हमें कहाँ रहना? छाया में रहना। कहाँ पे रहना? पुण्य के आश्रय में रहना है। और जिस दिन हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा उस दिन पुण्य का आश्रय भी छोड़ना है। तो पुण्य के उदय में भोग सामग्री प्राप्त हो जाती है भोग भूमि वालों को। क्या हो गई प्राप्त? भोग भूमि। पुण्य का उदय है, विषय भोग टोटल मिले हुए हैं, तो धर्म हो पाता नहीं, धर्म हो पाता नहीं। एक वो है ना, याद नहीं आ रहा, एक छंद है, अरे नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और बोल रहा था। हाँ, तो इतने सारे भोग रहते हैं भोग भूमि में, इसलिए वो क्या नहीं कर पाते? संयम नहीं धारण कर पाते। ठीक है। और क्या मिलता है उत्तम त्याग कर्म करने से? भोग भूमि, सुर और मैन चीज। क्या मिलती है? शिव भूमि, शिव सुख मिलता है। समझ में आता है शिव सुख क्या है? एक शांत मुद्रा में बैठे रहना, ना कुछ करना ना कुछ धरना, बस जानते रहना, जैसे हमारे जिनेंद्र देव करते हैं। क्या करते हैं? बैठे हैं, पद्मासन लगाए हैं, नासाग्र दृष्टि किए हुए हैं और क्या कर रहे हैं? सारे जग को देख रहे हैं, लेकिन जग में रच रच रहे नहीं। जो अप्रभावित होके जान सके और जान के अप्रभावित रह सके, वही कौन है? भगवान है। वही भगवान है। भगवान की परिभाषा यही है, जो अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके। तीन लोक में कुछ भी चलता रहे, उनकी तीसरी आंख जगती क्या? तीसरी आंख खुलाती है क्या? अरे बहुत धर्म का विरोध हो रहा है, धर्म का विध्वंस हो रहा है, मेरी पूजा कोई नहीं कर रहा है, मुझे तो अब अवतार लेना पड़ेगा। चलता हूँ मैं पृथ्वी पर चलता हूँ, आएंगे क्या? आ रहे क्या? नहीं, वो तो जान रहे और जान रहे। मैं तो जाननहारा ले। समझ में आ रहा है? जो सिद्ध है वही मैं हूँ। इसका भी चिंतन चलता रहना चाहिए कि जैसा सिद्ध का स्वभाव है ना, जैसे सिद्ध है ना, वैसे ही मैं हूँ। बस उनके प्रकट में है और मैं अप्रकट हूँ। मेरे साथ 8 कर्म जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा से 8 कर्म निकल गए हैं। समझ में आया? ये आखिरी में जो बोला, सिद्ध और मैं समान हूँ। कैसे? द्रव्य दृष्टि से। जैसी आत्मा उनके पास है वैसी आत्मा मेरे पास है। जब इस बात का चिंतन होगा ना, तो निर्विकल्पता आती है, चिंता नहीं रह जाती जग की कि मेरा कल के दिन मेरा विनाश हो जाएगा, कल के दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मुझे जन्मना पड़ेगा। यदि जिस दिन हमने ये चिंतन किया ना, मैं कौन हूँ, तब ये सब दूर हो जाते हैं भय। समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ की शक्ति, मैं कौन हूँ की शक्ति समझ में आ रही है? आ रही है पीछे वालों को?
मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? एक स्वर में कौन हूँ? ये दृढ़ निश्चय हुआ तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ। ये दृढ़ निश्चय हुआ तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ, और निश्चय नहीं हुआ या फिर क्या रह गया? संशय रह गया, कंफ्यूजन में रह गए। हूँ क्या मैं? आत्मा हूँ क्या? या शरीर है? साइंस तो बताती है ये कुछ नहीं होता, और चार्वाक धर्म में भी बताता है आत्मा कुछ नहीं होती है, शरीर बस मरा और आत्मा गई है। ये कंफ्यूजन रह गई तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं है। जिस दिन ये श्रद्धा न होगा कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ, तो उस दिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। इस चीज का चिंतन हुआ। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। जिस दिन इस चीज का चिंतन हुआ, किसी ने सुना नहीं है? नहीं सुना? अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, मतलब इतनी खुशी होगी उस दिन आपको भी, जिस दिन इस पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा ना। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, जग से कुछ करना धरना रह नहीं गया। फिर जिस दिन इस पंक्ति का अर्थ बस समझ लिया, अर्थ बस समझ लिया। जिनेंद्र भगवान को हम देखते हैं, लेकिन उनके गुणों को कभी देखा? अभी तक नहीं देखा। उन जैसी प्रभुता अपने में देखी? नहीं देखी। मेरी प्रभुता सिद्धों सम है, मेरी प्रभुता कैसी है? सिद्धों सम है। प्रभुता कभी कम होने नहीं दूंगा और अभिमान कभी आने नहीं दूंगा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं तो बस एक त्रिकाली आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। जब इसका चिंतन चलेगा तो विषय कसायों में रमेंगे नहीं। क्या रम सकते हैं क्या? फिर जब इसका चिंतन चलेगा मैं कौन हूँ, तब कहीं विषय कसाय रह जाएंगे क्या? रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। निर्विकल्पता आएगी, एक भी टेंशन नहीं रह जाएगी। आज लोगों को क्या टेंशन है? मर जाएंगे। कितना टाइम रह गया मेरे पास? बस मरने वाला हूँ, है? बोलो, ये टेंशन रहती ना, मरने वाला हूँ। जब इस प्रश्न का चिंतन करेंगे ना, मैं कौन हूँ, जब आत्मा आंसर आएगा और देखेंगे आप कि आत्मा कैसी है? अनादि अनंत है? आत्मा की बात कर रहे, सबको नींद आने लगी, 7वां गुणस्थान चढ़ गया है ना? क्योंकि वो किसी और की बात है ना, आत्मा की बात कर रहे, किसी और की बात कर रहे। आज तक यही लगता आया है, आज तक यही लगता आया है। हमने ये नहीं माना वो आत्मा मैं हूँ, वो आत्मा मैं हूँ, ऐसा हमने अभी तक समझा नहीं है। इसलिए उत्तम त्याग धर्म अपन धारण नहीं कर पाए। निर्ममत्वता आई नहीं है, ममत्व परिणाम चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं। घर से, संसार से मोह तज नहीं पाए। क्यों? उत्तम त्याग भावना अपने अंदर आई नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका चिंतन नहीं किया। आप कहोगे रोज रोज कहते हैं, एक ही बात पे बोलते रहते हैं, एक ही बात पे बोलते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? और मैं कहाँ से आया हूँ, इन 3 प्रश्नों का चिंतन कराते रहते हैं। क्या है, हमने कर तो लिया है। सभी यही कह रहे होंगे, भैया जी रोज के रोज ये टॉपिक निकाल लेते हैं, 3 प्रश्न बोलते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, बताओ। है कि नहीं?
बात सही है, लेकिन आज तक हमारा चिंतन नहीं हुआ है। पहले दिन बोला, चिंतन किया क्या? नहीं किया है। जिनवाणी ने क्या लिख के दे दी? दवाई लिख के दे दी, जेब में रख ली, जेब में रख ली, खाई नहीं। यदि खाली होती तो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामिति नहीं चढ़ाना पड़ता। क्या बोला है? अग्नि में धूप नहीं चढ़ानी पड़ती। कहाँ पे चढ़ानी पड़ती? अंदर में पंक्ति है ना, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागर धोई से निसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को मैं देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। क्या अग्नि में धूप चढ़ाएंगे कर्म मिट जाएंगे? हैं? कर्म मिट जाएंगे? नहीं मिटने वाले हैं। आ गए मंदिर में, चढ़ाई धूप, आपको पता है कर्म मिटे क्या? क्या और बांध के ले गए हैं? मंदिर में आए हैं किस लिए? अष्ट कर्म को नाश करने के लिए, मोह महात्म को नाश करने के लिए। लेकिन मंदिर में आके भी हम कर्म बांध के ले गए क्या? इस चीज़ का चिंतन चला, विचार होता है। मंदिर में आ गए, सुबह 6 बजे उठ के कलश देखना है, कलश करने हैं, धोती दुपट्टे पहन के आ गए, लेकिन आवस गए, शरीर को उपस्थित कर दिया, अटेंडेंस लगा दी। महिलाएं क्या कर रही हैं? अरे वो बताइयो, ये बताना, वो करना। कल तुमने क्या बनाओ? कल तुमने क्या बनाया था? हैं? आज क्या बनाने हैं? यही चर्चा चलती रहती है या नहीं है? तो क्या कर्म नश रहे? कर्मों का नाश हो रहा? नहीं, उल्टे हम कर्म बांध के ले जा रहे। मंदिर किस लिए आए थे? देव दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या कर दी? चालू मायाचारी चालू कर दी। आर्जव धर्म को नहीं पहचाना, आर्जव धर्म को नहीं पहचाना। यहाँ पर भी आके हमने क्या कर दिया? चालू छल कपट करना चालू कर दिया। प्रवचन सुनने बैठ गए, जिनवाणी सुनने बैठ गए, बैठ बस गए, कान बंद कर लिए, कान बंद कर लिए हैं। मायाचारी यहाँ पर भी चालू कर दी, क्योंकि भैया जी आए हैं, उन्हें भीड़ तो दिखनी चाहिए, वैसे ही कम समाज है, भीड़ तो दिखनी चाहिए। बस हम बैठ जाएंगे, वो बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, सुनते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन सुन रहे नहीं। एक बार हाँ गुन रहे बस, एक बार हाँ सुन बस रहे हैं, गुण नहीं रहे, गुण नहीं रहे। हाँ एक बार अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानी सुनी होगी। बीरबल के सामने 3 मूर्तियाँ रख दी गई, 3 मूर्तियाँ रख दी गई। कहा इसमें अंतर देखो, अंतर ढूंढ के बताओ क्या अंतर है। देखी, बहुत देखी। पहले बीरबल के पहले बहुत सारे 9 रत्न थे ना उनके पास, अकबर के पास। सब लोग आए, देखते गए, किसी को उनमें अंतर मिला नहीं। आई बीरबल की बारी। बीरबल ने क्या किया? एक धागा मंगवाया, सुई मंगवाई। उसने क्या किया? यहाँ से सुई डाली तो एक मूर्ति के यहाँ से निकल गई, यहाँ से सुई डाली तो यहाँ से निकल गई, ठीक है। दूसरी मूर्ति में सुई डाली, यहाँ से सुई धागा डाला तो वो कहाँ से निकली? ऐसे आराम यहाँ पे गई, अंदर गई। और एक सुई डाली तो वो कहाँ गई? यहाँ से मुँह से निकल आई। तो तीनों में अंतर क्या हुआ? दिख गया। एक कान से सुनने वाला है और दूसरे कान से निकालने वाली मूर्ति है। समझ रहे हैं? इतने श्रोताओं में कुछ श्रोता ऐसे ही हैं, इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल लिया। क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पे ले जाएंगे या यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या है, हमारा अहित हो जाएगा ना, है। हमें संसार में रचना पचना है, हम फिर संसार में रच पच नहीं पाएंगे, है। यही बात है ना। इसलिए इस कान से निकालो और इस कान पे
हटा दो, इस कान से निकाल दो, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दो, पहली मूर्ति। दूसरी मूर्ति, इस कान से सुना, इस कान से बोल दिया, इस कान से सुना और इस मुंह से बोल दिया, यहाँ से निकला है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस कान से सुनते गए, हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, यही बात है ना। कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं। और तीसरे, यहाँ से सुना, यहाँ पर भी गया और यहाँ पर भी गया, यहाँ पर भी गया और यहाँ पर भी गया। तो इनमें से तीनों मूर्तियों में से उच्चतम मूर्ति कौन सी है? यहाँ से सुन के मस्तक में गया, मस्तक में फिल्टर हुआ और यहाँ जाए, पुड़िया बना के जेब में नहीं रख लेनी। भैया जी ने बोला अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत मीठा बोलते हैं भैया जी, हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन वो धारण कर पाते नहीं, धारण कर पाते नहीं। यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते, यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते, यहाँ पे रखते नहीं। तो हमें क्या करना, यहाँ से सुनकर, यहाँ से फिल्टर करके यहाँ पे रखना है। भगवान के दर्शन करने आ गए, यहाँ से देख बस लिया, काम होने वाला नहीं है। आँखों से देखने बस से काम होने वाला नहीं है। क्या है, हम तो अकेले 24 घंटे में एक बार दर्शन करने आ रहे, 2 बार दर्शन करने आ रहे, तो देखा और क्या करना, यहाँ से फिल्टर करके यहाँ पे विराजमान करना उन्हें। बोलते रहते हैं भजन, भगवान आओ, भगवान आओ मेरी कुटिया में आओ, मेरी कुटिया के भाग सब जग जाएंगे, राम आएंगे, हनुमान आएंगे, भगवान आएंगे। है कैसा भजन है, मेरी झोपड़ी के भाग सब जग जाएंगे, भगवान आएंगे, आएंगे, भगवान आएंगे। ऐसे ही आ जाएंगे क्या? आपको खुद ले जाना पड़ेगा, खुद ले जाना पड़ेगा। कैसे? दर्शन किए, फिल्टर किया, यहाँ पे विराजमान कर लिया। आपकी कुटिया वो है क्या, जो घर जिसमें आप रह रहे हैं, वो आपकी कुटिया है? वो है क्या आपका घर? है, ये है आपका घर, ये है, यहाँ है आपका घर। यहाँ पे विराजमान करना है किसको? भगवान को। हम विषय कसाय तो दिन भर सेवते रहते हैं, लेकिन भगवान को अकेले एक बार आए, 5 मिनट ढोक दी और छुमंतर है, ऑल आउट लगाया, मच्छर भग गए, है ना। ऐसे ही 5 मिनट के लिए आए और भग गए। यही करते आए हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं, ऐसा करना नहीं। मंदिर आना, बहुत ही सावधानी पूर्वक देव दर्शन करने हैं। देखो दिन में 24 घंटे हैं, 7-8 घंटे आप सोने में निकाल देते हैं, ठीक है, कितने बचे? 16 घंटे। 16 घंटे में से आधा घंटा तो दे ही दो मंदिर को, 1 घंटा तो दे ही दो। मंदिर को नहीं कह रहा, मंदिर को देना, अपने आप को दे दो, अपने आप को। 15 घंटे रच लो संसार में, संसार के सुख भोग लो, संसार को देख लो, मगर 1 घंटा तो खुद को दे दो, जिसमें से 10 मिनट में बहुत अच्छे से देव दर्शन हो जाएंगे, 15 मिनट में देव दर्शन हो जाएंगे, 15 मिनट में एक पूजन भी हो जाएगी, 15-20 मिनट में एक पूजन हो जाएगी। कितने मिनट बचे? 20 और 15, 35, 25 मिनट अभी बचे हैं। 5 मिनट में एक जाप दी, माला फेरी, यही 9 बार नमो कार मंत्र की माला फेरी, ठीक है। और अभी 20 मिनट बचे, तो 20 मिनट किसको देना? स्वाध्याय। 20 मिनट किसको देना? स्वाध्याय। हम पूरे 24 घंटों में 24 घंटे ही संसार में रचे बचे रहेंगे, तो संसार में ही फंसते रहेंगे, उत्तम त्याग धर्म होने वाला नहीं। हम 24 घंटे में 24 घंटे संसार में फंसे रहेंगे, तो ये मनुष्य कुल मिल जाना, जिनेंद्र देव मिल जाना, जिनवाणी जिन श्रुत मिल जाना, ये सब मिल जाना क्या है? फिर व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, यदि संसार में फंसे रहे। इसलिए कहता हूँ
ज़्यादा नहीं दे पा रहे क्योंकि मोह बहुत पड़ा हुआ है। क्या करो, 1 घंटा मात्र दे दो, प्रतिदिन अभिषेक करने आ जाओ। अभिषेक करने की बहुत महिमा है। समय ज़्यादा हो रहा है, बस 2 से 5 मिनट। अच्छा ठीक है, 2 मिनट ठीक है। प्रतिदिन अभिषेक करने आओ। क्यों क्यों आना? भगवान का स्पर्श करने मिलेगा। ये जन्म निकल गया, उसके बाद मिलने वाला पता नहीं कब मिलेगा। जैन धर्म में जन्मे हो, जैन कुल में जन्मे हो, है निश्चित है देवगति में जाओगे, निश्चित है देवगति में जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत काल आयु है बाकी, कितनी 10-10, 11-11 सागर हैं, 33 सागर उत्कृष्ट आयु। 33 सागर का बंधन तो अभी नहीं होने वाला पंचम काल में। तो इतने काल तक भगवान जी ने छूने मिलने वाले नहीं हैं। अभी यही 60, 70, 80 साल की आयु मिली है, 8 वर्ष तक अपन भगवान को छू सकते नहीं है। उसमें भी 80 में से 8 चले गए, 72 साल की आयु मिली है। छू लो भगवान को, भगवान का अभिषेक कर लो जिनवर का गुणगान आई मंगल घड़ी। ये भजन गाते हैं, किसी को समझ में आता क्या? कर लो जिनवर का गुणगान, मंगल घड़ी आ गई। मंगल घड़ी समझ रहे? जैन कुल मिल गया, पहले तो मनुष्य जन्म मिल गया है, शरीर की निरोगता मिल गई, कोई रोग नहीं है, और घर परिवार भी अच्छे से चल रहा है। अब तो कर लो धर्म, अब तो आ जाओ अभिषेक करने, अब तो आ जाओ देव दर्शन करने, अब तो आ जाओ पूजा करने, अब तो आ जाओ भगवान का गुणगान करने, अब तो आ जाओ अपना गुणगान करने, अपना गुणगान करने आ जाओ। संयम की आराधना और सिद्धों की भक्ति करने का ये पावन अवसर में भी प्राप्त हुआ है। 10 लक्षण महापर्व आ गए हैं, अब वो भी कितने 2 दिन के और रह गए। तो हमें इन्हीं 10 दिनों में बस धर्म नहीं करना था, हमें तो जीवन भर धर्म करना है। 10 दिनों में आ गए अकेले सुनने? नहीं, 10 दिनों बस नहीं सुननी है जिनवाणी, 10 दिनों के लिए अकेले नहीं है, जीवन भर सुननी है, जीवन भर सुननी है। क्योंकि हमें ये संसार अच्छा लगता नहीं, हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए है, हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए, सारी अनंत का आनंद लहिए। और आगे, निर्मल भावना भाई वन में मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन में। हमें क्या चाहिए? सिद्ध दशा चाहिए, संसार की सामग्री हमें नहीं चाहिए। इस विषय का चिंतन चलता रहना चाहिए हमारे अंदर। ये संसार की भोग सामग्री हमें अनंतों बार मिली है, 1-2 बार नहीं है कि पहली बार मिला है, नहीं, अनंतों बार मिल गई। हमने अच्छे भाव करके, खूब अच्छे भाव किए, कसायों का नाश किया है, और कहाँ तक पहुँच गए? 6वें 7वें गुण स्थान तक पहुँच गए। मुनि दीक्षा ले ली, 1-2 बार नहीं ली, इतनी बार मुनि दीक्षा ली है, इतनी बार मुनि दीक्षा ली है कि अपने पिछी कमंडल जोड़े जाए ना तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाएगा। एक जीव के कह रहा हूँ, एक जीव ने, हमने, मैंने, आपने, आप सभी ने इतनी बार दीक्षा ले ली है कि उनके कमंडल पीछे जोड़े जाएं तो सुमेरु पर्वत बराबर बन जाए। तो हमें उस बात का विचार करना है कि मनुष्य पर्याय मिली है, दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं क्यों? चिंतामणि, दुर्लभता से हमें चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है, जिनवाणी जिनेन्द्र देव का समागम प्राप्त हुआ है। रोज रोज प्रेरणाएँ दे रहे हैं, प्रेरणा धारण कीजिए, भगवान के दर्शन करने आते हैं, एक प्रेरणा लेके जाइए कि भगवान
मुझे आप जैसा ही बनना है। जो प्रभुता आप में प्रकट है, जैसे आप हो वैसा ही मुझे बनना है। ये प्रेरणा लेके जाएंगे, देव दर्शन करना सफल रहा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे जब ये प्रेरणा लेके जाएंगे, तभी जगेंगे भाग, नहीं तो जगने वाला नहीं। संसार से ममत्व त्यागे, घर परिवार धन दौलत से ममत्व त्यागे, जितना हो सके मोह का त्याग करें, राग द्वेष का निवारण करें, राग द्वेष को हरे अपने अंदर नहीं आने दें हैं, और 4 प्रकार के दान अवश्य करते रहें। इसी मंगल भावना से उत्तम त्याग धर्म का व्याख्यान पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी। जय